क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल अज़ीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, दारुल महूलीपुरा के असातिज़े किराम, बिरादरान इस्लाम, अजीज तलबा, आज हम सब जिस मदरसे के अंदर बैठे हुए हैं, हम अपने इल्म के मुताबिक इस मदरसे की बहुत मुख्तसर तारीख रखना चाहते हैं। तकरीबन ये मदरसा सन 1991-92 में कायम हुआ और हमारे मोहतरम अब्दुल्ला भट्टा वाले और हाजी सगीर साहब, इन हजरात की जो तवज्जुहात रही इब्तिदाई दौर से इस मदरसे के ऊपर, जिसका नतीजा आप हजरात के सामने, और हाफिज अब्दुल वाहिद रहमतुल्लाह अलैह के बाद से इस मदरसे की सही बागडोर हाफिज अब्दुल्ला साहब के हाथ में आई। इनके साथ मास्टर जकी साहब और भी हजरात शामिल है, लेकिन हजरत मोहतरम अब्दुल्ला भट्टे वाले और इनके रुफ़क़ाए कार इस मदरसे के लिए काफ़ी जद्दोजहद किया। आज हम ये जो देख रहे हैं एक इदारे की शक्ल में, इन्हीं हजरात बानीन का खुलूस और साथ साथ जो कारकुनान हैं और जो मौजूदा कारकुनान हैं हाफिज अब्दुल्ला साहब और मोहतरम अब्दुल्ला भट्टा वाले और दीगर रुफ़क़ाए कार जो इसमें शामिल हैं, उन लोगों की जद्दोजहद से ये इदारा यहाँ तक पहुँचा है। बहरहाल मैं इसी ताल्लुक से और इदारे के ताल्लुक से मैं एक बात रखना चाहता हूँ कि मदारिस की जो अहमियत है, ये मदारिस क्या चीज है जिनको हम और आप या आमतुल मुस्लिमीन अपने तवज्जुहात में गैर जरूरी समझ करके और उन पे तवज्जो कब रखता है, ये गैर जरूरी चीज है। लेकिन मदारिस क्या चीज है, उसके बारे में हमको और आपको तवज्जो देनी चाहिए कि मदारिस है क्या चीज। जगह जगह मदारिस का कयाम है, हर महल्ले के अंदर, हर इलाके के अंदर छोटे और बड़े इदारे हैं जहां कुरान की तालीम दी जाती है, अहादीस नबविया की तालीम दी जाती है, चाहे इब्तिदाई तालीम हो चाहे इंतहाई तालीम है। इन मदारिस की अहमियत क्या है, इस ताल्लुक से हमको सोचना चाहिए। उलमा, हुफ़ाज़े किराम, असातिज़े किराम आपकी जरूरत को पूरी कर रहे हैं। जैसे आपको माल की जरूरत है, अपने वक्त को देना, उसके लिए अनथक कोशिश करना, अपने कारोबार को आगे बढ़ाना, अपनी काश्तकारी को आगे बढ़ाना, इस ताल्लुक से हर आदमी फिक्रमंद रहता है। लेकिन ये बताइए, कुरान की इशाअत, दीन की इशाअत, ये हमारे लिए जरूरी है कि नहीं है? तो ये जरूरत हमारे असातिज़े किराम, उलमाए किराम, मदारिस के लोग कर रहे हैं। और दुनिया की जितनी जरूरत है उससे कहीं ज्यादा हर इंसान को, चाहे जिस जात और मजहब से ताल्लुक रखने वाला हो, वो जरूरत जो कुरान और हदीस की और शरई उलूम को भी जरूरत है। ऐसी चीज है जो दुनिया के अंदर भी काम आने वाली चीज है और मरने के बाद भी काम आने वाली चीज है। माल और दौलत हम और आप कमाएंगे, जो सही रास्ते में आप खर्च कर देंगे तो उसका अज्र और सवाब तो मिलेगा आखिरत के अंदर। बाकी जो छोड़ा हुआ माल और दौलत आपका इसी दुनिया के अंदर रह जाएगा। लेकिन जो असातिज़ा काम कर रहे हैं, जो उलमा काम कर रहे हैं,
कुरान और हदीस की इशाअत का काम कर रहे हैं। मरने के बाद काम आने वाली चीज है जिसकी जानिब हमारी और आपकी तवज्जो बहुत कम है। अमली तौर पे अगर सवाल किया जाए और पूछा जाए तो सब लोग कहेंगे कि नहीं हमारी तवज्जो है, लेकिन अमली शक्ल के अंदर अगर देखा जाए, ये पूरा मोहल्ला, इलाके का पूरा मोहल्ला पड़ा हुआ है, क्या हम इस बात को सोचते हैं कि हमारे मदरसे के बच्चे किस तरीके से रहते हैं? ये मेहमान रसूल हैं। आपका मेहमान आ जाएगा तो आप पूरी ताकत लगा देंगे, पूरी मेहनत लगा देंगे कि अच्छे से अच्छा इसको खिलाया जाए। और आपके मोहल्ले में मेहमान रसूल खाने पीने में, रहने में, सोने और जागने में तंगी महसूस कर रहे हो तो बड़े शर्म की बात है। मेहमान रसूल तंगी महसूस कर रहे हो तो बहुत शर्म की बात है। ये मेहमान रसूल है, इसकी निस्बत कहां से है? इसकी निस्बत तो बहुत बड़ी निस्बत है। आपको बताते हैं, कुरान पाक की एक आयत है, हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम ने दुआ किया था, रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम, ऐ हमारे परवरदिगार भेज दीजिए एक रसूल इन्हीं में से। कब किया था? खाने काबा की तामीर के बाद दुआ किया था, उसकी पूरी तारीख। और वो दुआ किसके लिए था? इस रसूल से मुराद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यानी इस अहले मक्का के अंदर एक रसूल इन्हीं में से भेज दीजिए। उसका काम क्या है? यतलु अलैहिम आयातिक, जो तेरी आयतों को, कुरान पाक मुराद आयत से मुराद, इन तेरी आयतों को पढ़ पढ़ करके सुनाए। व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और हिकमत और किताब की तालीम दे। मुफस्सिरीन ने लिखा है किताब से मुराद कुरान पाक है, तालीम के मुराद यानी इसके मानी और मतालिब बताए, और हिकमत से मुराद शरीयत का इल्म है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन क्या था? वो युज़क्कीहिम, तीसरा काम ये था कि उम्मत के अंदर, इंसानों के अंदर जो बुराइयां हैं जिस एतबार से हो, उन बुराइयों का खात्मा करे, उनकी सफाई और सुथराई करे। तो कुरान की तालीम दे, अल्फाज़े कुरान की तालीम दे, कुरान के मानी और मतालिब की तालीम दे, और बुराइयों से बचने की तालीम दे। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन था। और इस मिशन को लेकर के इस रुए जमीन के ऊपर तशरीफ लाए। आप ये बताइए कि मदारिस का क्या मिशन है? मदारिस का यही किरदार है, मदारिस की यही तालीम है। क्यों? इसलिए कि नायब रसूल है। आप लोग वाकिफ होंगे, नायब रसूल का काम वही है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो काम हैं, उन्हीं काम को आगे बढ़ाने का काम मदारिस के लोग कर रहे हैं। इस पे तवज्जो देनी चाहिए। हम और आप निस्बतें बहुत से करते हैं, लेकिन इस मदारिस की निस्बत जिसमें हम और आप बैठे हुए हैं, इस मदारिस की निस्बत अल्लाह और अल्लाह के रसूल के मिशन का मकसद है। जो मिशन अल्लाह की तरफ से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज से 1400 साल पहले इस दुनिया के अंदर लाए और लोगों को बताया, उसी मिशन को जारी रखने के लिए ये मदारिस काम कर रहे हैं, ये उलमा काम कर रहे हैं, ये हुफ़ाज़ काम कर रहे हैं। और ये आपकी जरूरत की चीज है। अगर आप इस पे तवज्जो नहीं देंगे तो जैसे आपने दुनियावी फराइज जो अंजाम दिए हैं, उसी फराइज में से फर्ज ये भी है कि आप मदारिस की तरफ तवज्जो दें, तो इंशाअल्लाह आप दुनिया के अंदर भी कामयाब होंगे और आखिरत के अंदर भी कामयाब होंगे। हमने शुरू के अंदर एक आयत पढ़ी थी, नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ये मदारिस अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक की हिफाजत की जिम्मेदारी अपने जिम्मे ले रखी है, लेकिन इसकी हिफाजत कैसे अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं? ये जरिया इन मदारिस को रखा है। दुनिया के अंदर कोई ऐसी किताब नहीं है जिसका कोई हाफिज मिल जाए। दुनिया के अंदर कोई एक ऐसी किताब नहीं है। सिर्फ कुरान पाक एक ऐसी किताब है जो जिस तरीके से कुरान पाक का नुज़ूल हुआ है, उसी तरीके से एक ज़ेर ज़र्रे के बराबर, एक तशदीद के बराबर कोई फर्क आज से
जब से नाजिल हुआ है आज तक कोई कर नहीं सका है। उसकी हिफाजत अल्लाह तबारक व तआला कैसे ले रहे हैं? इन मदारिस के जरिए से ले रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के जरिए से ले रहे हैं, जिनको हम मासूम और नाबालिग समझते हैं। बसा औकात देखा जाता है कि 7 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा हाफिज़े कुरान हो जाता है, हाफिज़े कुरान हो जाता है, और उसके अंदर इतनी लगन और इतनी याददाश्त होती है कि आप उससे जर्रा बराबर हटा नहीं सकते हैं। जो उस्ताद ने पढ़ा दिया, जो कुरान पाक के अंदर लिखा है, अगर एक जेर के बराबर अगर कोई रद्दो बदल में बताना चाहेगा तो वो लड़का कबूल नहीं करेगा। 7 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं। इसी हिंदुस्तान के अंदर जब अंग्रेजी हुकूमत थी, उस दौर के अंदर ये पता लगाया, ये बताइए कि कौन ऐसी ताकत है जिसकी वजह से हम लोगों को पीछे हटना पड़ रहा है। जब इसकी तहकीक किया तो उन्हीं के लोगों ने बताया कि मुसलमानों के दरमियान एक ऐसी किताब है जिसको कुरान पाक के नाम से याद किया जाता है, उसकी तालीमात पर अमल करते हैं, उसके मिशन के ऊपर चलते हैं, इसलिए इनके पैरों को पीछे नहीं हटाया जा सकता है। रही बात ये कि कुरान पाक को मिटा दिया जाए, इसका खात्मा अगर हिंदुस्तान से कर दिया जाए, ये बात तय हुई। तय होने के बाद उनका काफिला चला और उसको मिटाने की साजिश किया। और किस तरीके से साजिश किया? बड़े बड़े कुतुब खानों के अंदर जाते थे, कुरान पाक के नुस्खों को खरीद करके जला दिया करते थे कि ताकि कुरान पाक आम ना हो पाए। जब तमाम नुस्खों को खत्म कर दिया, लेकिन उस पर कोई असर नहीं पड़ा, कुरान पाक की तालीम में कोई कमी नहीं आई, कोई असर जब नहीं पड़ा, फिर मशवरा किया क्या वजह है। तो मदारिस का दौरा किया। इत्तिफाक से उसी दौरे में हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह में भी हिफ्ज की तालीम होती थी। वहां पे जब पहुंचे, अंग्रेज का वक्त पहुंचा, तो हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात किया कि हजरत ये बताइए कि कुरान पाक आप लोग कैसे महफूज कर लेते हैं? सारे नुस्खों को तो हमने जला के खत्म कर दिया है, नुस्खे बहुत कम हो गए हैं, लेकिन आप लोग कैसे इसको महफूज कर लेते हैं? तो हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह का जवाब यह आया कि दर्जे हिफ्ज से एक बच्चे को बुलाया, और बुलाने के बाद कुरान पाक के अंदर इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, तो यख्शल्लाह के बजाय यख्शल्लाहु कुरान पाक में भी बना दिया और नुस्खे को आगे रख दिया। लड़के से कहा कि पढ़ो, पहले की आयत पढ़ के बताया। पढ़ने के साथ साथ जब इस आयत पर पहुंचा इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, तो हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि इन्नमा यख्शल्लाहु पढ़िए। तो बच्चा फिर अटका और फिर शुरू से पढ़ा, तो कहा इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। बच्चे को डांटा कि ये क्या पढ़ रहे हो, पेश पढ़िए। जैसे उस्ताद डांटने लगे तो बच्चा हड़बड़ा जाता है, बच्चा थोड़ा से कंफ्यूज हुआ, फिर कहा पढ़ो, फिर पढ़ा इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। कुरान पाक को खोला, कहा खोलो देखो इसके अंदर, तो उस नुस्खे के अंदर तरमीम कर दिया था। तो जब उस बच्चे ने देखा, देखने के बाद जब बंद कर दिया, फिर कहा पढ़ो इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। कहा देखा आपने, इतना कहने के बावजूद लड़के के जुबान पर जो चीज लिखी हुई है वही पढ़ेगा। आप दुनिया के नुस्खे को आप जला दीजिए, खत्म कर दीजिए, इन छोटे छोटे बच्चों के सीने को आप नहीं जला सकते, इनको खत्म नहीं कर सकते हैं। अल्लाह तबारक तआला ने कुरान पाक की हिफाजत का तरीका जो अपनाया है, इन मदारिस की तरफ से अपनाया है। लिहाजा आपको, हमको, सारे लोगों को इन उलमा के जो इंतजामात कर रहे हैं, इस मिशन को कामयाब करने की कोशिश कर रहे हैं, इनकी अहमियत देना चाहिए। इनको जो है हकीर निगाहों से नहीं देखना चाहिए। आपके पास आपकी जिम्मेदारी है। ये नहीं है कि आप मदारिस के उलमा और उफाज को आप चंदा अगर दे रहे हैं, ताउन दे रहे हैं, तो उनके साथ कोई एहसान कर रहे हैं। आम मिजाज बना हुआ है। अगर मौलाना साहब साल भर अपने पढ़ने पढ़ाने में लगे हुए हैं, कई मुलाकात 2-4 मरतबा साल भर में नहीं हो पाई,
तो जब चंदा लेने जाएंगे मौलाना साहब आप साल भर के बाद दिखाई देते, मौलाना साहब चेहरा ना दे। अरे मौलाना साहब या तो पढ़ाए ना, आपको रोज चेहरा दिखाए, बता दीजिए। बहुत सारे लोग करते हैं, चेहरा दिखाने देते हैं, ताल्लुकात बनाए हैं, रोज सलाम करते हैं, उनको चंदा अच्छा मिला। जो उलमा मदारिस के अंदर लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, अगर वो आपसे मुलाकात कम कर पा रहे हैं तो आप समझ जाइए कि उलमा मेहनत से काम कर रहे हैं। हमारी मुलाकात करना, हमारे आगे पीछे लगना, हमारी चापलूसी करना, इसकी हमें जरूरत नहीं है, काम की जरूरत है। आपका वो भी सवाल करना चाहिए। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। जो मदारिस मुस्तनद है, काम करने वाले हैं, उनका आप पता लगाइए, उनका आप पता लगाइए कि किन मदारिस के लोग काम कर रहे हैं। ये सालाना जलसे होते हैं, आपके सामने अपनी कारकर्दगी पेश करते हैं। इस मदरसे से भी बच्चे हाफिज कुरान हो रहे हैं। जो मिशन अल्लाह ने जारी रखा है, उस मिशन के साथ ये इदारा भी शामिल है। इसका भी आप हजरात को ताउन करना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सबका शुक्रिया तहे दिल से अदा करता हूँ हाफिज साहब की तरफ से और अब्दुल्ला भाई की तरफ से और इनके अमला और इनके रफ़ाका की तरफ से। माशाअल्लाह सरवर साहब ने मुख्तसर से वक्त में आपको ये बताया ये मदारिस के दरो दीवार हमसे क्या चाहते हैं और इनका मकसद क्या है। और इन मदारिस ने आज़ादी में और हिंदुस्तान के हर मौके पर जब भी इस मुल्क को जरूरत पड़ी है, इन मदारिस ने उठ करके सबसे पहले इस काम को आगे बढ़ाया है। अभी हाल ही में 2-4 वाक़ये, वक्फ बोर्ड का मामला हुआ, चल रहा है वक्फ बिल का मसला अभी भी। सबसे पहले उलमा खड़े हुए, आप अपने कारोबार में लगे थे, आपका सहयोग हमें मिला और आपने उलमा खड़े होकर के कहा कि हम इसकी मुखालिफत करते हैं और कई लाख मुखालिफत तो उनके पास पहुंच गए। माने न माने ये तो और बात है। इसलिए हम एक बार आपसे कहते हैं, अल्लामा इकबाल ने कहा था, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। जब तक ये मदारिस जिंदा है, इंशाअल्लाह पूरी आन बान शान और शौकत के साथ इसी तरीके से हिंदुस्तान को तरक्की करेंगे और हमेशा इंशाअल्लाह हिंदुस्तान की तरक्की में हिस्सा लेंगे। और ये कहेंगे उन लोगों से, निभाएंगे फना के बाद भी रस्म मोहब्बत को, निभाएंगे फना के बाद भी रस्म मोहब्बत को, गुबारे राह बनकर ए हिंदुस्तान तेरा दामन न छोड़ेंगे। आइए इन मदारिस को जिंदा करने के लिए, इन्हें ताबिंदा रखने के लिए, इन्हें जिलाने के लिए आप और हम अहद करें। इंशाअल्लाह मदारिस का दामे दिरमे सुखने कदमे हर तरह से इसकी मदद करेंगे। ये मदरसा, ये आज मैंने पहले भी कहा और मैं खास तौर से इस कमेटी के जिम्मेदार हाजी अब्दुल्ला साहब से दरख्वास्त करना चाहता हूँ, तमाम जगह नवाजते हैं ये मदरसा पलस्तर का और प्लास्टर का, और सबसे पहले यहाँ एक घड़ी की ज़रूरत है ताकि सब लोग वहाँ, और उम्मीद है इंशाअल्लाह वो घड़ी आज ही आ जाएगी। और इंशाअल्लाह ईद बाद जब ये मदरसा चालू होगा तो यहाँ भी तलबा के रहने के लिए बेहतरीन इंशाअल्लाह इंतज़ाम किया जाएगा। अल्लाह ताला तमाम हाफिज़ अब्दुल्ला साहब को, उनको रफ़ाका को और कमेटी के जिम्मेदारों को अल्लाह जज़ाए खैर